लिबरलाइजेशन, deregulation, removal of restrictions and entry. कौन सी restrictions? Entry and growth restrictions on the private sector. तो उसमें किस किस सेक्टर में? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं. In order to make necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its new economic policy on 24 July 1991. अभी तक जुलाई 91 आ रहा था, अब उन्होंने एग्जैक्ट डेट दे दिया तो आपको याद करनी पड़ेगी. When was the new economic policy introduced? तो आंसर would not be July 1991. Exact answer would be 24 July 1991. Oh yes. बट वो इकोनॉमिक पॉलिसी का ही पार्ट था. मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी मतलब जुलाई 1991. गुड ऑब्जर्वेशन कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही पार्ट था. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही पार्ट था जुलाई 1991 में. द वेरियस मेजर्स अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, तो ये सारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही पार्ट. नंबर 1 रिडक्शन. कह रहे सबसे बड़ा क्या? तुम ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ रही है हमारे ऊपर लाइसेंसेस की वजह से, हटाओ. रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. द न्यू पॉलिसी अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज. ध्यान से देखना, पहले तो क्या था? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड 17, 12 प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर, बाकी सारी प्राइवेट. लेकिन लाइसेंसेस सबके लिए चाहिए. अब वो बोल रहे हैं किसी चीज के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए एक्सेप्ट दीज 18 इंडस्ट्रीज. तो विच इंक्लूड्स कि कौन सी से पब्लिक कर सकते हैं, क्या कह रहे? कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दीज 18 इंडस्ट्रीज. फिर 18 का भी कितना बचा? दिस वाज फर्दर रिड्यूस्ड टू ओनली 5 इंडस्ट्रीज इन, ये थोड़ा बाद में जाके मतलब 2000 के बाद की बात है, बट स्टिल इनिशियली सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज इसके लिए लाइसेंस चाहिए. उसके बाद सिर्फ अब 5 इंडस्ट्रीज बची हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए. क्या है वो 5? आपको पांचों की पांचों पता होनी चाहिए. क्वेश्चन बन सकता है. डिस्टिलेशन, दारू बनानी है तो लाइसेंस चाहिए. सिगार्स, सिगरेट्स ऑफ टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, लाइसेंस चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, स्पेसिफाइड हैजार्डस केमिकल्स, इन सब के लिए अभी भी लाइसेंस चाहिए. नो लाइसेंसेस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स और एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर. कह रहे कोई इसके अलावा आपको कुछ भी नया काम करना है, कोई लाइसेंस नहीं. डाइवर्सिफाई करना है, कोई नया लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं. एक्सपैंड करो. However, compulsory licensing is required for the above 5 mentioned. कह रहे उन 5 के लिए तो चाहिए, बाकी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए. यस, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, बट गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नहीं चाहिए unless you are doing a legal business. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में नंबर 1 रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. नंबर 2 डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल पहले दिया गया था 4 डेकेड्स के, देख लिया हमने, लॉसेस बढ़ते जा रहे थे. कह रहे रिस्ट्रिक्ट करो इनका रोल, जहां ये अच्छे से कर रहे हैं वहां करने दो, बाकी नहीं. वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स वाज substantive reduction in the role of the public sector. Substantially reduce कर दिया था उनका रोल in the future industrial development of the country. Under the new economic policy, number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8, which is further reduced to just 3. तो एक तो था ना कि public sector reservation 17 to 8 and now just 3 in 10-11. यहाँ पे क्या बता रहा था वो? लाइसेंसिंग की बात कर रहा है. लाइसेंसिंग कि सिर्फ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज ऐसी बची थी जहां पे लाइसेंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, वो भी अब रिड्यूस हो गया 5. अब बात हो रही है कि इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. आईपीआर 1956 में 17 थी, 17 को रिड्यूस करा था कितने पे? 17 to 8 ड्यूरिंग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और आज की डेट में मतलब लास्ट 2010-11 में ही 3 कर दिया था. 3 बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं. एटॉमिक एनर्जी,
रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, कह रहा है इसमें से पब्लिक सेक्टर ही है। और रेलवेज भी अब उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। 2020 में आईआरसीटीसी का आईपीओ आ गया था, बट ये 10-11 का डेटा है, तो जब बुक छपी होगी तो नहीं ध्यान दिया होगा, बट जो भी है पॉइंट है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दूसरा डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, थर्ड डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तब उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हुआ था, तब लिमिट से 5 लाख की थी, एक्सटेंडेड टू 1 करोड़ जब बुक छपी। आज की डेट में 10 करोड़ भी हो सकती है, और ये लिमिट्स रिवाइज होती रहती हैं, कोई पता नहीं 25 हो गई हो, चेक करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल लिमिट। अब क्या हो गए हैं, अब एसएमई एमएसएमई उनके सेगमेंट, उनके नाम चेंज होते जा रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएसआई 5 करोड़, ये तो पुराना है, मतलब कोई वो, हाँ वो सोर्स ही है ना, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल लिमिट। अच्छा 1 करोड़ से 5 करोड़, ये हमने बुक में 1 करोड़ दे रखे है ना, 5 लाख तो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 लाख को एनहांस करके कर दिया था 1 करोड़। अब ये कह रहे हैं इट हैज बीन एनहांस्ड टू 5 करोड़। अब ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो नहीं, वो तो यार देखो क्या होता है कि अलग अलग है ना, मतलब फर्स्ट लेटेस्ट देखते हैं अप्रैल 2022। एसएसआईज क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज मेक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर 50 करोड़। पॉइंट ये बता रहा हूँ कि इनकी लिमिट्स ना चेंज होती रहती हैं, इनकी लिमिट्स चेंज होती रहती हैं। आप अभी थियोरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो पुरानी तो चेंज नहीं होंगी कि 1950 में क्या थी, वो तो 5 लाख ही रहेगी। फिर जब बुक छपी होगी तब 1 करोड़ होगी लिमिट, फिर 1 करोड़ बढ़ के 5 हुई, 5 की 10 हुई। अभी के लिए आप 1 करोड़ रहने देना, ठीक है ना, जो बुक्स में अभी दे रखा है हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो पेपर चेक करेंगे वो भी किसी बुक से ही कभी ना कभी आंसर की बनते हैं। उसको स्टार लगा के रख देना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की करंट लिमिट क्या लेनी है, अगर बाई चांस लेनी पड़ जाए तो। अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा, जो बुक के हिसाब से 1 CR लेना बुक के हिसाब से, और 5 लाख एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ एसएसआईज। पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में डी रिजर्वेशन, many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. The investment ceiling on plant and machinery for small scale industry enhanced to 1 crore. किस किस के स्कूल में ये हो चुका है एलपीजी, और इस पे कुछ डिस्कशन हुई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट पे। आप कर लेना, खुद कर लेना कि मैम कहीं पे 1 करोड़ है, कहीं पे 5 करोड़ है, गूगल पे कहीं पे 10 करोड़ है, तो पुरानी लिमिट तो 5 लाख है, वो तो ओके है, लेटेस्ट लिमिट क्या लेनी है, ठीक है ना, बुक के हिसाब से अभी 1 करोड़ ही रहने देना, बट स्टिल स्टार लगा के रखना, कहीं पे ध्यान देंगे बाद में। In many industries, the market was allowed to determine the prices through forces of market. Dereservation हुई, मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिटर्मिनेशन हुई, गवर्नमेंट का रोल कम हुआ, गवर्नमेंट का रोल कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा। क्लियर? एमआरटीपी तो आपका अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले क्या होता था, बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत होते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब बहुत कम लोगों के पास ज्यादा पैसा होता था जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए होता था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा था। तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट क्या करती थी, मोनोपोली क्रिएट करने से रोकती थी। कह रहे अगर लगता था ना कि किसी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट हो रही है किसी प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट कंपनी की, तो नहीं करने देंगे, उनको ऐसे स्टेप्स नहीं लेने देंगे जिसकी वजह से वो मोनोपोली क्रिएट कर पाए, वरना वो फिर मार्केट को डोमिनेट करेंगे, वरना फिर वो मार्केट को डोमिनेट
करेंगे ताकि फेयर कंपटीशन रहे, इसीलिए कि बाकियों को भी तो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दो। आप इतना ज्यादा सस्ता कर दोगे, बाकी लोग सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। आप पहले बाकी सारी इंडस्ट्रीज को खा जाओगे, फिर उसके बाद आप बचोगे और फिर अपने मन मर्जी के प्राइसेस चूज करोगे, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए। तो पहले विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम्स, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज to seek prior approval for expansion, establishment of new undertakings, merger, amalgamation were eliminated. अब क्या हुआ कि restriction तो हट गई। तो जो लार्ज कंपनी है, पहले तो क्या होता था कि आपको अपना आउटपुट और बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, आप इतनी बना रहे हो, बाकी को भी तो बनाना है। अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गई, बनाओ जितना बनाना है। तो अगर आपने अपनी वॉल्यूम इतनी ज्यादा कर दी, जैसे रिलायंस क्या करने की कोशिश करता है, हर चीज में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, बट हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि बड़ा मुश्किल है कि मोनोपोली क्रिएट कर। जियो में भी तो कोशिश करी ना उसने कि पहले फ्री में बांटे, कि खत्म कर देते हैं आइडिया को, वोडाफोन को, एयरटेल को। आइडिया और वोडाफोन तो ऑलमोस्ट खत्म हुए, एयरटेल भी खत्म होने वाला था 3 साल पहले, मतलब बहुत बुरी हालत थी, बट बच गए कि उन्होंने कुछ स्मार्ट डिसीजन लिए। फिर उसके बाद रिलायंस भी कब तक फ्री में बांटता, उन्होंने चार्ज करना शुरू करा, तो लोगों को समझ आ गया कि अच्छा चार्ज कर ही रहे हैं। एयरटेल ने भी अपने रेट्स उतने कर दिए, कह रहे फिर बेटर सर्विस तो इनकी है। तो हो नहीं पाई उनकी मोनोपोली क्रिएट, जो उनकी पूरी इंटेंशन थी। बट कब आती है ऐसे कि जब कोई लिमिट ही ना हो, आपके अपर लिमिट ना हो कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम आती थी उनकी वजह से कि आपने रिस्ट्रिक्शंस तो हटा दी हैं, बट फिर कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा कैसे कंट्रोल करेगी मोनोपोली क्रिएट ना हो। तो MRTP एक्ट आई थी। It has been replaced by Competition Act, which is more liberal. Competition Act was amended by Competition Amendment Act 2007. It was again amended by Competition Act 2009. जो भी MRTP Act पर्पस ये था कि कोई मोनोपोली क्रिएट ना करे, फेयर कंपटीशन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये 4 रिफॉर्म्स आई थी।